इस साल के शुरू में ही Viu ने अपना नया 75 इंचेस 4K QLED टीवी लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा इस समय अफोर्डेबल कैटेगरी में सिर्फ Xiaomi है, जिसका 75 इंचेस QLED टीवी मार्केट में ऑलरेडी है। इस वीडियो में हम इस Viu टीवी के परफॉर्मेंस के अलावा जानेंगे कि क्या Viu का ये टीवी Mi 75 इंचेस QLED टीवी से बेटर है, और अगर हाँ तो कैसे। इन सारे सवालों का जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, आज हमारे इस चैनल पे अब तक की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग होने वाली है। 65 इंचेस टीवी की तो हमने कई बार अनबॉक्सिंग की है, लेकिन ये पहली बार है कि हमारे इस चैनल पे आप 75 इंचेस टीवी की अनबॉक्सिंग देखेंगे। इस टीवी की परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टीवी बहुत ही ह्यूज है, जिसे हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट था। ये टीवी हमारी 5 फीट 2 इंच की टेबल पे भी फिट नहीं हुआ, इसलिए हमें इसे यहाँ रखकर रिव्यू करना पड़ा, जहाँ हम दो टीवीज का साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। इस टीवी के लिए कम से कम 5 फीट 6 इंचेस की टेबल होनी ही चाहिए। बेटर होता कि कंपनीज जाइगेंटिक टीवी के लिए कॉर्नर फीट न देकर एक सेंटर स्टैंड देती, जिससे ये एक मीडियम साइज टेबल पे भी फिट हो जाता और इतना ज्यादा स्पेस रिक्वायर नहीं करता। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा आपको एक पावर कॉर्ड, एक वॉल माउंट, एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी कार्ड के साथ स्टैंड के 2 पीसेस और उन्हें फिट करने के लिए कुछ स्क्रूज मिलते हैं। स्टैंड्स काफी भारी हैं, क्योंकि इन्हें मेटल से कंस्ट्रक्ट किया गया है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और लुक्स में भी ये और रिमोट से डिफरेंट है। रिमोट के सेंटर में ये राउंड मेटालिक ओके बटन रिमोट के लुक्स को एक्सेंटुएट करता है। रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट के अलावा नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और गूगल प्ले के डायरेक्ट बटन्स मिल जाते हैं। ओवरऑल लुक्स में ये रिमोट एलिगेंट दिखता है और ऑपरेट करते समय भी हाथों में एक कंफर्टेबल फील देता है। टीवी की डिजाइन की बात की जाए तो सामने से ये टीवी बहुत ही स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है। टीवी के बेजल अल्ट्रा स्लिम है, जिन्हें मेटल से कंस्ट्रक्ट किया गया है। बेजल से ही मैच करता 2 पीस मेटालिक चारकोल ग्रे टेबल टॉप स्टैंड दिया गया है। इस टीवी का वेट स्टैंड के साथ 26.5 kgs है। मेटल का लिबरल यूज इस टीवी को काफी भारी बनाता है और इसे एक प्रीमियम कैटेगरी में ले आता है। पीछे से इस टीवी को प्लास्टिक से ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी हाई ग्रेड है। पोर्ट्स को टीवी के लेफ्ट साइड और नीचे की ओर दिया गया है। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी एलिगेंट लगता है, जो बहुत ही स्टर्डीली बिल्ट है। इसके मेटालिक फीट इस जाइगेंटिक टीवी को बहुत ही स्टेबल रखते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस Viu QLED टीवी में आपको 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, एक ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट, एक AV इनपुट पोर्ट, एक हेडफोन जैक और एक इथरनेट पोर्ट दी गई है। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है। इस टीवी में आपको HDMI 2.1 मिलता है, जिसका HDCP वर्जन 2.3 है। HDMI EARC के अलावा इसमें आपको HDMI CEC भी दी गई है। क्रोमकास्ट के थ्रू आप इस टीवी पे अपने एंड्रॉइड, iOS डिवाइसेस के अलावा विंडोज और मैक लैपटॉप्स को भी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये टीवी रिच स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। ये QLED 4K टीवी है, जिसमें ब्राइटनेस और कलर्स को इनहैंस करने के लिए इसमें लगी LEDs को एक क्वांटम डॉट फिल्म के थ्रू पास कराया गया है। ये टीवी A+ ग्रेड VA पैनल के साथ आता है, जिसमें D-LED बैकलाइटिंग दी गई है। ये टीवी सभी HDR स्टैंडर्ड्स, HDR10, डॉल्बी विजन और HLG को सपोर्ट करता है। 120 हर्ट्ज स्मूथ मोशन रेट के साथ इसमें आपको MEMC भी दी गई है। 10-बिट कलर डेप्थ परसेप्शन टेक्नोलॉजी के साथ इस Viu QLED टीवी में इंटेलिजेंट पिक्चर बूस्टर दिए गए हैं। इस टीवी की स्क्रीन को एंटी ग्लेयर बनाया गया है, जिससे इस पे रिफ्लेक्शन बहुत ही मिनिमल दिखता है। गेमर्स के लिए बहुत ही सॉट आफ्टर फीचर HDMI 2.1 इस टीवी में आपको मिल जाता है।
गेम मोड के अलावा इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड और मोशन जेडर कैंसिलेशन फीचर भी दिया गया है। लो ब्लू लाइट फीचर इस टीवी में मिल जाता है, जिससे लॉन्ग आवर्स देखने पे भी आई फटीग नहीं होता है। ऑडियो के लिए इसमें 40 वॉट्स का स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जिनमें 2 बड़े स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स शामिल हैं। ये टीवी ऑडियो के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हुए डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी डिजिटल और MS-12 को सपोर्ट करता है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 OS के साथ आता है। इसमें 1.5 GHz क्लॉकिंग स्पीड वाला क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया है और ग्राफिक्स के लिए है माली G52 प्रोसेसर। इस टीवी में 2 GB रैम के साथ 16 GB का स्टोरेज दिया गया है। तो ये सब थी कंपनी द्वारा बताई गई स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। VA पैनल होने की वजह से टीवी का कंट्रास्ट रेशो काफी अच्छा है। टीवी में ब्लैक्स डीप है और उनकी स्क्रीन पे यूनिफॉर्मिटी भी अच्छी है। इस टीवी की अच्छी बात ये है कि वो सीन्स जिनमें ब्लैक्स के पीछे कोई डिटेल्स नहीं होती हैं, वो कम्प्लीटली डार्क दिखते हैं, और जहां डार्क सीन्स होते हैं जिनमें डिटेल्स होती है, वहां पे ब्लैक्स उतने डार्क नहीं रह जाते हैं, जिससे उनके पीछे डिटेल्स छुपती नहीं है। टीवी का कलर रिप्रोडक्शन विविड है, लेकिन खास बात ये है कि टीवी के कलर्स बिल्कुल भी ओवरली सैचुरेटेड नहीं लगते हैं। 4K वीडियोस में एक 3D डेप्थ दिखती है जो इमेजेस को रियलिस्टिक बनाती है। ब्राइटनेस अच्छी होने की वजह से इस टीवी के अंधेरे के सीन्स की डिटेल क्लैरिटी काफी अच्छी है। मैं आपको 4K वेब सीरीज जैक रेयान के अंधेरे के सीन्स दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि डार्क में भी सारे सीन्स कितने बेहतरीन लग रहे हैं। हाइसेंस के फुल अरे QLED टीवी में अंधेरे के सीन्स में बहुत बढ़िया डिटेल क्लैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन सरप्राइजिंगली फॉल टीवी नहीं होते हुए भी ये टीवी हाइसेंस के उस फुल अरे टीवी से भी बेटर डिटेल क्लैरिटी देता है। लॉस्ट इन स्पेस के सीन में अंधेरे की डिटेल्स इस व्यू टीवी पे हाइसेंस ULED टीवी से ज्यादा ब्यूटीफुली डिस्प्ले हो रही हैं। डनकर्क मूवी के इस सीन में आपको रोड और पाइप के नीचे की माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी दिखेंगी। डॉल्बी विजन और HDR10 वीडियोस इस टीवी पे बहुत ही बढ़िया दिखती हैं। सिर्फ 4K HDR ही नहीं, अगर नॉर्मल कंटेंट की बात की जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि ये सारे फुल HD कंटेंट भी इस टीवी पे ब्यूटीफुली प्ले हो रहे हैं। मैं आपको ज्यादातर डार्क सीन्स ही दिखाती हूँ, क्योंकि किसी भी टीवी की पिक्चर क्वालिटी की पहचान उसके डार्क सीन्स से ही होती है। ब्राइट सीन्स तो ऑलमोस्ट सारे ही टीवीज पे अच्छे ही दिखते हैं। इस टीवी पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब सभी की वीडियोस अच्छे से प्ले होती हैं। ये टीवी OTT कंटेंट्स को काफी अपस्केल करके दिखाता है। अब बात करते हैं सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की। तो अगर आप एक QLED टीवी इसलिए ले रहे हैं कि आप अपना SD बॉक्स या फिर डिश उससे कनेक्ट करके प्रोग्राम्स देखेंगे, तो आपको ये टीवी या फिर कोई भी QLED टीवी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट टीवीज हाई क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए ही ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। SD सेट टॉप बॉक्स के कंटेंट इस टीवी पे और QLED टीवीज के मुकाबले ज्यादा अच्छे दिखते हैं। HD चैनल्स आपको इस टीवी पे बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, लेकिन HD चैनल्स काफी सॉफ्ट लगते हैं। हालांकि वो भी व्यूएबल हैं, लेकिन इंजॉयबल नहीं लगते। अगर आप सैमसंग का QLED टीवी भी लेंगे, तब भी आपको उस पे SD चैनल्स की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी। मोशन ब्लर की बात की जाए तो मोशन सेटिंग स्विच ऑफ रखने पे भी फास्ट एक्शन सीन्स में ब्लर बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सीन्स में ब्लर दिख जाता है, क्योंकि मोस्टली सारा कंटेंट
24 फ्रेम पर सेकंड में ही होता है, इसलिए वो टीवी के फ्रेम रेट से मैच नहीं कर पाता है। अगर आप चाहें तो ऐसी कंडीशन में इन मोशन सेटिंग्स को ऑन रख सकते हैं, लेकिन उससे जो पिक्चर स्मूथनिंग होती है उससे एक सोप ओपरा इफेक्ट आ जाता है, जो कुछ लोगों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ को अच्छा नहीं लग सकता है। वैसे गेम और क्रिकेट मोड्स में मोशन इस टीवी में बिल्कुल भी नेग्लिजिबल हो जाता है। ऑटो लो लेटेंसी मोड भी दिया गया है। व्यूइंग एंगल की बात की जाए तो इस टीवी में VA पैनल होने के बावजूद व्यूइंग एंगल सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम एंगल से देखने पे कलर शिफ्ट होता ही है। ऑडियो की बात की जाए तो इस टीवी की ऑडियो काफी लाउड है, बेस भी ठीक ठाक सुनने को मिल जाता है। ऑडियो क्लैरिटी भी टीवी की अच्छी है, लेकिन और टीवीज की ही तरह डॉल्बी एटमॉस का कोई भी इफेक्ट इस टीवी में सुनने को नहीं मिलता है। हालांकि इस टीवी की साउंड मोर देन इनफ है एक बड़े रूम के लिए भी, लेकिन अगर आपको डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको एक अच्छा डॉल्बी एटमॉस इनेबल्ड होम थिएटर सिस्टम लेना होगा, जिसे आप इसकी HDMI EARC से कनेक्ट करके डॉल्बी एटमॉस का फुल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। I am the one who runs from both the living and the dead, hunted by scavengers, haunted by those I could not protect. A man reduced to a single instinct: survive. ऐसी ऑनलाइन चैटिंग की वजह से तेरा अब तक कोई दोस्त नहीं बना है। नहीं चाहिए मुझे दोस्त, ये एक ग्रुप है जो सच बताता है। देखो, कल रात एक बंदा सनक गया और उसने मॉल में कई लोगों को मार दिया। क्रोमकास्ट की बात की जाए तो एप्पल डिवाइसेस की कास्टिंग इस टीवी पे बहुत ही स्मूथली होती है। आप अपने फोन के कंटेंट को इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे आसानी से कास्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टीवी के गेमिंग परफॉर्मेंस की। जब ये टीवी गेमिंग कंसोल से गेमिंग सिग्नल को सेंस करता है तो गेम मोड ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है, जिससे लो इनपुट लैग सपोर्ट होने लगता है। और 4K HDR गेमिंग करते समय मोशन जडर कंट्रोल लोएस्ट पॉसिबल इनपुट लैग सेट कर देता है। फुल HD गेमिंग करते समय आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का फायदा मिल जाता है, लेकिन PS5 के थ्रू आप 4K HDR गेम्स सिर्फ 60 हर्ट्ज तक ही खेल पाएंगे। अगर आपको 120 हर्ट्ज में 4K गेमिंग करनी है तो उसके लिए आपको सोनी के हाई रेंज वाला 120 हर्ट्ज टीवी लेना होगा, जो इससे बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। इस प्राइस पॉइंट पे ये टीवी गेमिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। HDR गेमिंग इस टीवी पे काफी अच्छी लगती है, ग्राफिक्स बेहतरीन मिल जाते हैं और गेमिंग करते समय इस पे कोई लैग भी महसूस नहीं होता है, कोई फ्रेम ड्रॉप की शिकायत भी नहीं आती है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट का इस टीवी में ना होना हार्डकोर गेमर्स को खल सकता है, लेकिन इस बजट के किसी भी टीवी में ये फीचर देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो आप में से कई लोग मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहे थे। आप जानना चाहते थे कि आपको 75 इंचेस मी QLED टीवी लेना चाहिए या फिर व्यू के इस टीवी के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय मी 75 इंचेस QLED टीवी Xiaomi का बेस्ट टीवी है, जिसके लॉन्च से कंपनी ने प्रीमियम कैटेगरी में एंट्री करने की कोशिश की है। मी के टीवी पे नो डाउट हाई क्वालिटी कंटेंट जैसे 4K और ब्लू-रे वीडियोस बहुत बढ़िया से प्ले होती हैं, लेकिन उस पे लो क्वालिटी कंटेंट बहुत ही बैड क्वालिटी में प्ले होती हैं। यहाँ तक कि उस पे HD सेट टॉप बॉक्स का परफॉर्मेंस भी ज्यादा अपील नहीं करता है। फुल HD वीडियोस में भी कई बार पिक्सेलेशन साफ साफ दिखता है और डार्क बैकग्राउंड में बैंडिंग भी विजिबल होती है। फुल अरे लोकल डिमिंग होने के बावजूद डिटेल्स उतनी क्लैरिटी से विजिबल नहीं होती हैं जितना कि हाइसेंस 65 इंचेस QLED और व्यू के इस टीवी में होती हैं। इनफैक्ट लोकल डिमिंग उस मी टीवी पे कोई खास रोल प्ले करता नहीं दिखता है। मी टीवी की ब्राइटनेस ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसमें डॉल्बी विजन और HDR10 सीन्स में हाइलाइट्स की डिटेल्स उतनी विजिबल नहीं होती हैं जितना कि ये टीवी डिस्प्ले कर देता है। मी टीवी ब्राइट पोर्शन में बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, जिससे डिटेल्स छुप जाती हैं और यही चीज डार्क सीन्स में भी देखने को मिलती हैं। मी टीवी के ब्लैक्स कभी कभी बहुत ओवर पावरिंग हो जाते हैं, जिनके पीछे डिटेल्स छुप जाती हैं। वहीं दूसरी ओर ये व्यू टीवी सीन के ब्राइटेस्ट और डार्केस्ट पोर्शन की डिटेल्स उससे बेटर डिस्प्ले कर लेता है। मी QLED टीवी के कलर्स में कई बार ओवर सैचुरेशन देखने को मिलता है और फ्लैश टोन्स भी थोड़ा येलोइश टिंट देती हैं, जबकि इस व्यू टीवी में ऐसा नहीं है।
लोकल डिमिंग वाले बजट टीवीज में कई बार फास्ट मूविंग सीन्स में जब ब्राइट और डार्क सीन्स जल्दी जल्दी बदलते हैं, तब टीवी उतनी इफेक्टिवली एलईडीज को डिम या फिर स्विच ऑन ऑफ नहीं कर पाता है, जिससे ब्राइटनेस में इंस्टेबिलिटी खास तौर पे मार्क की जा सकती है और यही चीज सीन के एम्बियंस को कई बार खराब कर देती है। हालांकि हाइसेंस के फुल अरे क्यूलेट टीवी में भी ऐसा था, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल था। वहीं मी क्यूलेट टीवी में ये इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है। फिर एक टीवी को सिर्फ हाई रेजोल्यूशन वीडियोस को देखने के लिए लेना कोई प्रूडेंट डिसीजन नहीं लगता है। जो लोग ब्लू रे डीवीडी नहीं देखते हैं और ना ही 4K सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, उनके लिए ये मी क्यूलेट टीवी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। और फिर बहुत सारे अच्छे कंटेंट लो रेजोल्यूशन में भी बनते हैं, तो उसको लो क्वालिटी में देखना या फिर उसके लिए एक दूसरा टीवी रखना कोई लॉजिकल आइडिया नहीं लगता है। टीवी ऐसा होना चाहिए जिसपे थोड़ा लो रेजोल्यूशन वीडियोस भी आप कंफर्टेबली देख सकें। बस मी टीवी की पैच वॉल यूआई एक एडेड अट्रैक्शन है जो एक इजी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देती है, लेकिन फिर Xiaomi की आफ्टर सेल सर्विसेज थर्ड पार्टी को एलोकेटेड हैं जो ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, जबकि VU डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एक इंडियन कंपनी भी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।